ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो है डाइवोर्स का ऑन ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यानी ब्रेकडाउन हुआ है मैरिज का एक पॉइंट तक जहाँ पे उसको वापस ठीक कर पाना नामुमकिन है, तभी उसे इर्रिट्रीवेबल कहते हैं। हम जैसे डेटा रिट्रीव कर पाते हैं, वापस ला पाते हैं अपनी पेन ड्राइव से, कंप्यूटर से, वैसे ही कंसेप्ट में जब मैरिज में हम ये कह देते हैं कि अब पार्टीज को रिकंसाइल नहीं कर सकते, वो साथ नहीं रह सकते, सो देन वी से कि मैरिज इज कंप्लीटली ब्रोकन, नाउ सेपरेशन इज द ओनली सोल्यूशन। अब ये हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि जब आपकी जो डाइवोर्स का केस है वो नीचे चलता है, अलाउ होता है या रिफ्यूज होता है, डिसमिस होता है, उसके बाद जब आप हाई कोर्ट आते हैं, तकरीबन तकरीबन मेरे अनुमान से कम आपकी 4-5 साल की लिटिगेशन कम से कम होती है जब आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। उस सूरत में हाई कोर्ट का व्यू क्या रहता है और हाई कोर्ट केस को कैसे अप्रोच करती है। मैं एक ये जजमेंट से आप लोगों को अपराइज कराऊंगा, आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगा कि व्हाट कोर्ट कंसिडर्स एक्चुअली इन दीज डाइवोर्स अपील्स। सो सबसे पहले तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में अभी तक टिल 2024 irretrievable breakdown of marriage is not a ground। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है सबसे पॉपुलर, समर घोष की सुप्रा, वो कवर करती है। और ये 71st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि हमें अपने एक्ट को अमेंड करके इसमें ये चीज़ लानी चाहिए, जो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। उसके बाद दूसरी जजमेंट है के श्रीनिवास राव की डीएदी, जहाँ पे भी ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ है कि कोर्ट अपनी जजमेंट से मैरिजेस को रिवाइव नहीं कर सकती, उनको फैक्ट्स भी कंसिडर करने होते हैं। अगर रिश्ते के बीच कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं, कोई इमोशन नहीं है, सो कोर्ट अपने ऑर्डर के द्वारा उस मैरिज को रिवाइव नहीं कर सकती। और जो इस केस में सबसे क्लासिक केस जो फॉलो होता है वो है नवीन कोहली का सुप्रीम कोर्ट का केस, जहाँ पे पार्टीज ऑलरेडी 20 साल से अलग रह रहे थे और कोर्ट ने फिर ये फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस जजमेंट को कोर्ट भी किया नवीन कोहली की कि जो हस्बैंड है तकरीबन 20 साल से अलग रह रही हैं पार्टीज, और इस सिचुएशन में दोनों का आपस में आके रहना नामुमकिन है। फिर कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया और हस्बैंड की तरफ से परमानेंट एलिमनी के ऑर्डर दिए। कोर्ट ने इस चीज में भी अपना ऑब्जर्वेशन रखी है कि वंस द पार्टीज हैव सेपरेटेड एंड सेपरेशन हैज कंटिन्यूड फॉर सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम, यानी अच्छे समय से दोनों अलग रह रहे हैं, then it can be presumed that the marriage has broken down। So the court no doubt should take seriously endeavor, कोशिश करेगी कोर्ट पूरी मीडिएशन से कि शादी को बचाया जा सके। बट वंस कोर्ट को लगता है कि ये शादी कंप्लीटली पूरी तरीके से टूट चुकी है, तब कोर्ट डाइवोर्स की पिटीशन को अलाउ कर देता है और डाइवोर्स मिल जाता है। ये एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब जो वाइफ है डाइवोर्स नहीं देती तकरीबन 5-6 साल तक, केस लटका रहता है, लिटिगेशन होती है, उसके बाद ये चीज तय है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रिएलिटी एंड इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, ये डाइवोर्स कोर्ट ग्रांट करती है। बट यस, हाँ, एक चीज यहाँ पे देखने वाली है बहुत जरूरी, कोर्ट मॉनेटरी एस्पेक्ट कंसिडर करेगी तभी डिवोर्स मिलेगी। यानी यू हैव टू सेटल द वाइफ, यू हैव टू थिंक ऑफ अ वन टाइम सेटलमेंट, जिसे परमानेंट एलिमनी कहते हैं। तो ये केस ये नहीं है कि बिना पैसे आप लोग छूट जाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू सेटल इट इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी वंस यू आर मेकिंग हिम रिटायर फ्रॉम द मैरिज, एक एज अ रिटायरमेंट आप देखो कि वो आपकी कंपनी से जा रही है, फिजिकल कंपनी से, तब आपको एक वन टाइम सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सो तकरीबन तकरीबन ये व्यू रहता है हाई कोर्ट का। और होप इस जजमेंट से आप लोगों को
नॉलेज मिली हो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।